अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, आज मौजूद हैं कराची के सूबाई असम्बली के हल्के PS 103 में। गुज़िश्ता इंतखाबात में ये सूबाई असम्बली का हल्का PS 106 था। अगर मैं इलाकों की बात करूं तो इस हल्के में गार्डन, सोल्जर बाज़ार, नश्तर पार्क, डोली खाता समेत मुख्तलिफ इलाके आते हैं। ये वो हल्का है जिस हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पैदाइश हुई। इन्हीं इलाकों में जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी आँख खोली और एक बड़ी अहमियत का हामिल ये हल्का है, जहाँ पर अगर पिछली बार हम सियासी जमात की बात करें तो लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA को मुंतखब किया था। इस बार यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM ये अपनी तेज़ कैंपेन चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं। PTI के वोटर सपोर्टर भी मौजूद हैं, मगर इस बार लोग एतमाद किस पे करेंगे और इस बार ये नशिस्त कौन विन करेगा, ये सब कुछ जानेंगे आज के इस प्रोग्राम। अच्छा जनाब, PS 103 में मौजूद हैं। ये कराची का सूबाई असम्बली का हल्का है जिसके अंदर गार्डन और सोल्जर बाज़ार और मुख्तलिफ इलाके आते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो लोगों से बात कर रहे हैं ना कि जनाब हल्के के मसाइल क्या हैं, हल्के के जो पिछले मुंतखब नुमाइंदे थे उनकी कारकर्दगी क्या थी, इस बार लोग किससे उम्मीदें लगाए हुए हैं, तो यूथ की बड़ी बात की जाती है, नौजवानों की। नौजवान जो सोचते हैं यकीनी तौर पर उसकी बड़ी अहमियत होती है। तो ज़रा एक नौजवान भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अच्छा जनाब, जो नौजवान तबका है आपके इलाके का, आपके दोस्त यार हैं, आपका फ्रेंड सर्कल है, ये इस वक्त अपने इलाकों के बारे में, अपने हल्के के बारे में क्या सोचता है, इसकी सूरत हाल पे क्या सोचता है ये? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि नौजवान जो नस्ल ये कह रही है कि सब देखते हुए आ रहे हैं अरसे से कि हमारे जो बुज़ुर्ग जो चलते हुए आ रहे हैं वही पुरानी सियासत, वही हर बंदा जो है अपनी आगे सियासत चमका रहा है, ये कर रहा है। लेकिन इस दफ़ा जो नौजवान नस्ल ये सोच रही है कि हमारा जो भी यहाँ से सिलेक्टेड कैंडिडेट हो वो हमारे साथ आगे खड़ा हो, हमसे हमारे साथ शाना बशाना चले। और जो हर बंदा, हर नौजवान नस्ल जो है ना एफर्ट्स करना चाह रही है कि हम 2 कदम उनके साथ आएँ। लेकिन जब कैंडिडेट नहीं खड़े होंगे तो नौजवान नस्ल किनके जाके दरवाजे पे खड़ी होगी? पिछले जो कैंडिडेट थे, जो मुंतखब नुमाइंदे थे, वो नहीं खड़े हुए क्या? अभी नहीं खड़े हुए। लेकिन इस दफ़ा जो हमारे कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, जुल्फ़िकार कायम खानी साहब जो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने हर नौजवान नस्ल को जो बैठे हैं उनके साथ शाना बशाना, रोडों पे आके बैठे हैं, बेंचों पे बैठे हुए हैं और एक एक घर के दरवाजे पे गए हैं और काफ़ी उन्होंने उम्मीदें करवाई हैं कि मैं इंशाल्लाह आपके साथ खड़ा होऊंगा। जुल्फ़िकार कायम खानी साहब पीपल्स पार्टी से हैं। और मैं शायद जहाँ तक मैंने होश संभाला है, मैंने नहीं देखा कि किसी कैंडिडेट ने आके किसी के साथ रोड पे या बेंच पे आके बैठे हों। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह रहा हूँ कि अगर इस दफ़ा तो हमारी पूरी कोशिश है कि यहाँ से यही जुल्फ़िकार कायम खानी साहब जीते। और हमें काफ़ी उम्मीद है कि जिस तरह से इलेक्शन से पहले वो हमारे साथ बैठे हुए हैं, हाथ पे मैंने अपनी आँखों से देखा है कि उन्होंने लड़कों के सरों पे हाथ रख के एक एक कॉल के ऊपर वो ये सोल्जर बाज़ार में पहुँचे। और मेरे ख्याल से अगर कोई स्वीपर है, कोई जिस भी तबके से, उनके साथ बैठ के उन्होंने डिस्कशन की और ख़ुद बोला कि तुम अपने मसाइल बताओ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। लेकिन इस वक्त मुझे सबसे बड़ी मसाइल है क्या आपके इलाके? सबसे देखिए, ऑल ओवर पूरे कराची में KC का गैस का मसला चल रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ दूसरे हल्कों पे भी मैंने जाके विजिट किया, देखा, लेकिन वहाँ के कैंडिडेट्स जो हैं वो कह रहे हैं आफ्टर इलेक्शन हम एफर्ट्स करेंगे, आप हमें करें। लेकिन जुल्फ़िकार कायम खानी साहब, इलेक्शन तो भी बहुत दूर है, पूरी कैंपेनिंग उन्होंने की हो, पूरी टीम को लोड शेडिंग के लिए और गैस के लिए अपनी हर जगह पे आप जाके देखें, हर जगह पे उनके कारीने काम कर रहे हैं। ठीक, अब इंतखाबात बिल्कुल सर पर हैं और अब रोज़ाना आपका दरवाज़ा कोई ना कोई जो है वो खटखटा रहा होगा और आके कहता होगा जनाब मैं फलानी जमात से और वोट मुझे दीजिए। तो क्या देख कर वोट देना है? वोट देख के जो मेरी बात सुने, पिछले जो 4.5 साल गुजरे, उसमें PTI का MPA और MNA था, अपना आमिर लियाकत था और जमाल सिद्दीकी। उन्होंने यहाँ जो है ना बिल्कुल नहीं झाँका, ना कुछ किया। उससे पहले जो मुंतखब होते रहे वो MQM के होते रहे। लेकिन इतने अरसे के अंदर लोग हमारे पास ही आते रहे और हमने उनके मसाइल हल करे। और आज भी सुबह से हम गए हुए थे, हमारे बंदे लगे हुए, मैं अभी वहाँ से ही आ रहा हूँ, गैस की गाड़ी की लेकर आए हैं और वो काम कर रहे हैं। तो लोग हमारे पास ही आ रहे हैं। अच्छा देखिए, गैस, बिजली, सेवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो शहर भर का मसला है, पर अगर मैं ख़ास तौर पे आपके हल्के की बात करूं और आपके इलाके की बात करूं, नंबर 1 पे कौन सा मसला है जिसे आप समझते हैं जो भी मुंतखब हो गया आएगा उसने सबसे पहले हल करना है? सबसे बड़ा मसला जो है हमारा सीवरेज का और गैस का।
इन इलाकों हाँ, में सीवरेज सीवरेज का। का निजाम बहुत खराब वो है। धर्म भरम किया और सेवरेज हाँ। फंड मिलता था, खा गए, हाँ। किसी ने यहाँ नहीं झाका। हाँ। अब अल्लाह करे हमारे टाइम खानी साहब आ जाए, हाँ मुंतखब होके हाँ। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन जाए, तो इंशाल्लाह हमारा पहले अगर हमारा मेंबर होगा हाँ। असेंबली में तो हम काम करा सकते हैं ना। जो हमने नौजवानों से बात की, हम इलाका मकीन यहाँ पर जो है उनसे बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बुज़ुर्ग शहरी भी मौजूद हैं जो सीनियर सिटीज़न हैं। सर, एक अरसा दराज से आप इस इलाके के रिहायशी हैं, कई हुकूमतें आपने देखी हैं, आई और चली गई, तो पिछली बार जो मुंतखब आपके नुमाइंदे थे उनकी कारकर्दगी कैसी थी, उनसे आप कितना मुतमईन हैं? उससे तो जी हम मुतमईन ही नहीं है जी, उसने क्या किया है? हाँ। कुछ किया ही नहीं है और न कर रहे हैं। अभी 3 बजे हमने नाश्ता किया है, न गैस है न बिजली है। हाँ, होटल से लाए हैं जी। तो पिछली बार किससे उम्मीदें थी, कौन सी सियासी जमात को आप पसंद करते थे 18 के इलेक्शन में? मेरा जी सर जी, मैं तो पठान पीटीआई को कर रहा था। पीटीआई को कर रहे थे? जी, अच्छा, हाँ। तो फिर क्या हुआ, वो आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरे? नहीं जी, नहीं नहीं, कोई नहीं उतरा। कोई तो काम किया होगा। क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। कोई नहीं किया। जो आपके एमपीए साहब थे वो आपके हलके में मुंतखब होने के बाद आए, कभी उन्होंने आकर आपसे पूछा कि जनाब? और जी उसके बाद कोई आया ही नहीं यार कि अच्छा। आप मर रहे हैं या जी रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये ताज़ी ताज़ी बाहर होती है कि बस। ताजी ताजी हाँ। बात। इस बार किससे उम्मीदें, क्या समझते, कौन सी सियासी जमात फिर बेहतर है और काम कर सकती है? पीपल्स पार्टी बेहतर है जी, यही कुछ करेगी। पीपल्स पार्टी से आपकी हाँ। उम्मीद है? चलें जनाब, पीपल्स पार्टी हो या दीगर कोई जमात हो, शहरियों की उम्मीद यही है कि जो भी मुंतखब होकर आए वो लोगों को अब डिलीवर करें, क्योंकि अब जो काम है उनका ना होना जो है वो लोग अब गवारा नहीं कर रहे, नागुज़ीर हो गया है इलाकों में। अगर आप सीवरेज के मसाइल देखें, हालांकि ये तमाम बल्दियाती मसाइल हैं, सीवरेज है या मीठे पानी की फराहमी है, दीगर चीज़ें हैं, पर उसके बावजूद ये बुनियादी चीज़ें ही इस वक्त शहरियों को परेशान कर रही हैं। जब इससे बाहर निकलेंगे तो यकीनी तौर पर फिर बड़ी पॉलिसीज़ की तरफ भी लोग जाएंगे। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि ये जो आपका हल्का है PS 103, इसमें जो इलाके आते हैं, इन इलाकों का इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है? इन इलाकों का सबसे बड़ा मसला ये है सीवरेज का, पानी का, गैस का। यहाँ कुछ भी नहीं है भाई। ये जितने मैंने MP आए पहले 2018 के इलेक्शन में जीत के, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये तो दुआ दो बिलावल साहब को कि अपने फंड से जो है हमारे इधर सोल्जर बाजार में बड़ा काम कराया बिलावल साहब ने। अच्छा। समझे ना? या तो ये लोगों ने तो कुछ भी, ये नजर नहीं है इलाकों में भाई, ये कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते। हमारे को तो इनका घर भी नहीं पता ये कहाँ रहते हैं, समझे? बस ऐसी बस नौजवान नस्ल इनके पीछे पड़ी हुई है कि भाई इनको वोट दो, ये करो, वो सोशल मीडिया देखते। बाकी हकीकत में इनका कुछ भी नहीं है, काम इन्होंने नहीं सही किया। है, काम नहीं किए भाई। इस वक्त PS 103 में मौजूद हैं और सोल्जर बाज़ार का ये इलाका है, और सोल्जर बाज़ार नाम से आपको पता चल रहा है कि ये बड़ा बाज़ार है यहाँ पर। किसी ज़माने में जो अंग्रेज़ फ़ौजी होते थे, ब्रिटिश, वो यहाँ से शॉपिंग करते थे, ख़रीदारी करते थे, उसी से इसका नाम सोल्जर बाज़ार भी पड़ गया। बड़ी मार्केट्स हैं, बहुत सारी दुकानें हैं। ज़रा इन दुकानदारों से, इन मार्केट्स वालों से बात करते हैं कि इस बार वो क्या सोचते हैं इंतखाबात के हवाले से। ये जो हल्का है आपका जिसमें सोल्जर बाज़ार और दीगर इलाके आते हैं, यहाँ पिछली बार PTI ने सीट निकाली थी। आप क्या समझते हैं कि उनकी कारकर्दगी कैसी रही और इस बार इस हल्के के लोग किसके ऊपर एतमाद कर रहे हैं? आंसर हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अच्छा, चले आप अपने हल्के के मसाइल लेकिन आपको बता पता है सिचुएशन, मसाइल तो आपके सामने है सर। डू यू थिंक हमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है? आप देख लें, आप बताएंगे तो पता चलेगा ना। सर, अभी आपके पूरे- इलाके का सबसे बड़ा मसला कौन सा है? MKM जिंदाबाद, बस नहीं, बस MKM जिंदाबाद, बस सही इसके है। अलावा कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं। सारे नाकाम है, अच्छा, किसी का काम नहीं है। सिर्फ वोट लेनी होती एरिया है, वाइज इलाके के हिसाब से अगर आते हैं। अब ये लाइन खुदी हुई है, इसको यहाँ बारिश हो जाएगी, खड्डे हो जाएंगे, कोई देखने वाला नहीं है। सही है। अभी इलेक्शन के दौरान हाँ। सब भीख मांगेंगे कटोरे लेके। सही है। वोट इसको देना, टप्पा इस पे लगाना, इस पे लगाना, यूं करना, फलाना करना, ये ढोंग डरामी है और कुछ भी नहीं। अपना उल्लू सीधा करते हैं। सालों साल आवाम मर गई, बाढ़ में गई, कोई पूछने वाला नहीं है। लाइट का यहाँ मसला प्रॉपर चल रहा है, अभी भी लाइट नहीं है। अच्छा, लाइट का एक बड़ा मसला है इन इलाकों में, बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है मेरे भाई। यहाँ कोई देखने वाला है ही नहीं। 12 घंटे अच्छा, ज़्यादा नहीं है। बहुत ज्यादा नहीं। मुत्तेदा MKM थी लंदन वाली, हर काम होता था। हाँ,
हर काम होता था, सारे काम कराती थी। हाँ। कोई बंगी भी ऊप नहीं अच्छा, तो करता था, अभी तो कोई बंगी गटर खोलने नहीं आता। पिछली बार तो आप लोगों ने, आपसे मुराद आपके हल्के के लोगों ने पीटीआई पे भरोसा किया था। यार तो पीटीआई पे किया, पीटीआई ने क्या कराया? कुछ भी नहीं कराया। क्या किया है? लाइट का ही मसला सोल्व नहीं हुआ अभी तक। हाँ। देखो ना, आपके सामने ये इलाके की कचरा देखो। अंधेरे में इंटरव्यू ले अभी भी है। क्या लगता है कौन सी सियासी जमात इस टाइम आपके लिए कुछ बेहतरी ला सकती है? यार अभी देखो, पीटीआई पे लोगों ने यकीन किया है, भरोसा किया है, और पीटीआई को आना चाहिए। अभी तो आप एमकेएम कह रहे मैं हैं। बता रहा हूँ, लेकिन जिस हिसाब से अभी आवाम सपोर्ट कर रही है ना पीटीआई को, हाँ, तो पीटीआई यहाँ पे आगे क्या करेगी? एक बात है, हाँ, यही हालात रहेंगे। अच्छा। इलेक्शन के दौरान आते हैं, बस भाई ये मसला है, लाइट सही कर मैं लो, कह रहा हूँ, वो जो ये कर लो। लैंड क्रूजर्स में घूमते हैं ना, उसके डीजल की कॉस्ट की अगर सफाई करवा दें, हम लोग खुशी से करेंगे। बिल्कुल सही बात है। ये है जो नहीं है। प्रोटोकॉल सिस्टम है ना, इस पे जितना पैसा खर्च होता है, यकीनी तौर पर ये अवाम में एक आम तासुर है कि अगर वो पैसा लोगों की फलाह व बहबूद पर खर्च हो तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। पीटीआई, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, क्या लगता है कौन सीट निकालेगा? पता नहीं, अल्लाह को पता नहीं निकालेगा। कोई भी नहीं निकालेगा, कोई तो जीतेगा ही ना, एक तो जीतेगा ही। पता नहीं यार। क्या लगता है कौन इस बार यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है? मुत्तहदा। पिछली बार तो पीटीआई ने सीट निकाली थी। वो नसीब की बात है, लेकिन आपके मुद्दा अच्छा, काम हुआ था पिछली बार जो एमपी एमएनए थे आपके इलाकों के? यहाँ काम हुआ। अच्छा, तो इस बार आप समझते हैं मुत्तहदा आएगी? ठीक है। कौन सी सियासी जमात आप समझते हैं कि वो काम कर सकती है? मेरा ख्याल है पीटीआई। पीटीआई। कौन सी बात पसंद है उनकी? वो दावे अच्छे करती है। दावे अच्छे करती हाँ। है। अच्छा, तो फिर काम कितना अच्छा करती है? पिछली बार आपके इलाके से वही एमपीए थे। इसने अंदरूनी काम नहीं किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम किया है। इलाकों में काम नहीं किया, बाहर किया है। बाहर किया है। अच्छा। चाइना पोर्ट का मंसूबा था। हाँ। देखो, पीटीआई आप समझते हैं कि वो बेहतर है? बेटर इसको आना चाहिए। इसे जाली के खिलाफ कौन सी सियासी जमात बेहतर है? एमक्यूएम। कौन सी बात पसंद है उनकी? काम करते हैं भाई, इलाकों में काम करते हैं। तो पिछली बार तो आपके हल्के वालों ने पीटीआई पे भरोसा किया था, कितना मुतमईन उनकी कारकर्दगी से? कोई मुतमईन नजर नहीं आता भाई, तो आने के बाद कभी नजर नहीं आया दोबारा? मिस्टर इंडिया बने हैं, हमको जमा चाहिए उनको देखने के लिए। अच्छा जनाब, ठीक है। अच्छा जनाब, PS 103 की एक खुसूसियत ये भी है कि इस हलके में डोली खाता का इलाका आता है। सोल्जर बाज़ार के साथ डोली खाता का इलाका है, जहाँ पर आज भी बड़ी खूबसूरत बग्गियाँ होती हैं और ये इस जगह की वजह शोहरत है। ये भी इस हलके का एक इलाका है और यकीनी तौर पर यहाँ के मसाइल भी इस हलके से मुख्तलिफ नहीं है। लोगों से बात करेंगे ज़रा, ये कदीमी इलाका है और लोगों के मसाइल क्या है, हलके की सूरत हाल क्या है जनाब इस बार, और किससे उम्मीदें लगाए बैठे हैं इस हलके के अवाम, उनसे बात करते हैं। सोल्जर बाज़ार और डोली खाता दीगर इलाके आते हैं। यहाँ सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला गैस का यहाँ पे। वो तो शहर भर में है। बाकी सूरत हाल क्या? अच्छा बड़ा सरकारी अस्पताल है आपके हलके में? नहीं, कोई सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज? कुछ भी नहीं है यहाँ। जो इस बार लोग वोट मांगने आएंगे तो फिर उनसे क्या मुतालबात करना है? किसी को फायदा थोड़ी है वोट देने का। वोट तो देना पड़ता है, अमानत है। मैं देता ही नहीं हूँ। वोट ही नहीं देते। किसी से कुछ हासिल ही नहीं है, फायदा क्या वोट देने का? कुछ हासिल हो इंसान को तो बंदा वोट दे। हाँ। ये आते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं। काम के लिए जाओ तो इनके पीछे 10 चक्कर लगाओ, फायदा क्या वोट देने का? दोबारा हाथ में नहीं आते हैं। पिछली बार पीटीआई के एमपीए थे यहाँ से, थे यहाँ पे। कितना काम कुछ भी नहीं किया। नहीं, पीटीआई ने काम किया है। किया उन्होंने काम किया है। अच्छा, कौन सा काम उनका जहन में? टाइलें लगाई है इन्होंने, गलियाँ बनाई है, हाँ। हैं? और भी काम किए इन्होंने बहुत से। तो आपका वोट इस बार पीटीआई का? किसी को नहीं दूंगा मैं वोट। अच्छा, मैं मतलब देता ही थोड़ा नहीं। बहुत काम किया पर वोट उनको भी नहीं है आपका? मैं किसी को नहीं दूंगा। अच्छा। किसी से कुछ हासिल है ये बताओ? किसी से कुछ हासिल नहीं है। हैं? अपना कमाना है, अपना खाना है। वोट किसका है इस बार? भाई जो काम करेगा उसका है, मगर अभी तक इस इलाके में किसी ने काम करवाया ना, गैस है ना बिजली है, लोड शेडिंग अपने हाँ। 1.5 घंटे से 3 टाइम होती थी, अभी जो है 4 टाइम इन्होंने कर दिया। और हमारा व्यक्तिगत स्टार कंज्यूमर है, हमेशा बिल भरते हैं, मगर जिनका है आप जाके उनका पकड़ो ना यार, उनका मीटर ले, आप उनका कनेक्शन उतारे यार। हाँ। आप हमें परेशान कर, अगर यकीन करेगा 1.5-2 महीना होगा गैस का एक बिल्कुल कतरा नहीं हो, बिल वही आया है। हाँ।
बिल वही आया हुआ है, मगर यहाँ पे जितने भी सियासतदान उस दिन यहाँ पर इलेक्शन हुआ वादा कर रहे हैं, मगर पहले काम कर, जो काम करेगा वोट उसका है भाई। 2018 में वोट कास्ट किया था? मैंने किया था। अच्छा, तो पिछली बार कौन सी सियासी जमात से उम्मीदें थी आपकी? इमरान खान जो सुना था कि भाई नया है, कुछ नया आके करेगा, मगर यहाँ से भी कुछ नहीं है, मगर उनकी पार्टी की जो थे उन्होंने कुछ काम किया था। अच्छा, हाँ, बाकी ऐसा किसी अभी तक ऐसा कोई काम किया नहीं। इस बार क्या लगता है कौन स्ट्रांग है इस हल्के में? यार अभी तक तो सब अपने काम धंधे में लगे हुए, अभी तक कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, हाँ, अभी तक कोई उम्मीद नहीं है कि जो यहाँ पे इलेक्शन में जो जीत जाएगा। अब ये है कि यहाँ कोई इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है। कई ने सूबाई असम्बली की सीट निकाली थी, कितना काम किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया? कोई तो काम किया होगा। नहीं, मेरी नजर से तो नहीं गुजरा आज तक। अच्छा, पिछली बार आपको कौन सी सियासी जमात से उम्मीदें थी कि जनाब ये काम कर सकते हैं? जिसका उम्मीद थी उससे आज भी उम्मीद है। MQM। MQM, आप समझते हैं MQM काम कर सकती है? बिल्कुल। कौन सी बात पसंद है उनकी? उन्होंने काम करके दिखाया यार। अच्छा, कौन कौन से काम? बहुत सारे काम। बहुत सारे काम? एक नहीं, बहुत सारे काम। और इस बार क्या लगता है इस हल्के से सीट निकाल लेंगे? MQM जीत जाएगी। यहाँ सबसे बड़ा मसला कौन सा है? सर सबसे बड़ा मसला यहाँ पे रोड जो खराब हो जाती है ना, और सेवरेज का मसला है सबसे बड़ा। सेवरेज का सबसे बड़ा मसला यहाँ पे सेवरेज का। तो ये पिछले अदवार में जब 2018 में मुंतखब होकर नुमाइंदा आए थे, उन्होंने इस मसले को नहीं हल किया? भाई यहाँ पे तो जो आता है वो कराची के लिए तो कुछ सोचता ही नहीं है ना। हल्के को तो आप छोड़ें, कराची के लिए कोई नहीं सोचता। पीपल्स पार्टी इधर 15 साल से हुकूमत कर रही है, उसने कराची को कौन सा दुबई बना दिया? आप मुझे बताएं ना। आपके सामने ना, आप भी कराची में रहते हैं। जो ईमानदार है वो अंदर बैठा हुआ है, उसके नाम लेने पे पाबंदी है, और जो काम करने वाला है, जो चोर हैं, उनको छोड़ा हुआ है आप लोगों ने। ये कहाँ की सियासत है? ये कहाँ का मुल्क है? अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ पर काम नहीं हुआ, तो पिछली बार तो आपके हल्के से MPA MNA दोनों PTI के थे। सर MPA MNA तो PTI के थे, लेकिन जो पीछे काम करने वाले हैं, जिनकी अक्सरियत है यहाँ पे। और कौन पीछे होगा? MNA के पास तो इख्तियारात होते हैं ना, सर। फंड आता है सर MNA को काम कैसे करने दिया जाएगा जब तक सिंध सेक्रेटरीट से बिल पास नहीं होगा? बिल पास करने वाली तो पीपल्स पार्टी बैठी हुई है ना। जब वो काम नहीं करने देगी तो MNA MPA क्या? सड़कों की मद में, सिर्फ सड़कों की मद में पिछली बार 2018 में हर MNA को 50 करोड़ रुपए मिल गए थे। सही है, तो उसको काम इसलिए नहीं करने दिया गया क्योंकि पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि सिंध आगे बढ़े भाई, कराची आगे बढ़े। हमसे पूछो कि कराची का क्या हाल है यार। हम यहाँ रहते हैं, बैठते हैं, आप यहाँ का लाइट का सिस्टम देख रहे हैं। दुनिया आगे जा चुकी है, यहाँ पे लाइटें नहीं होती 3-3 घंटे 2-2 घंटे। ये कहाँ की सियासत, कहाँ का निज़ाम है? चलें ये बताएं, इस बार आपके हल्के से कौन सीट निकालेगा? भाई हम तो सिर्फ PTI को वोट देंगे, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार हो चाहे कोई भी हो। हमने देना है खान को वोट, बस। जबरदस्त। बस। कौन? PTI, पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी या MQM? पीपल्स पार्टी। वजह? पीपल्स पार्टी। वजह? पीपल्स पार्टी, मैं खुद पीपल्स पार्टी हूँ। कोई तो बात अच्छी लगती होगी ना उनकी। अच्छी है ना, सब अच्छे हैं इसके पीपल्स पार्टी। सब लोग अच्छे हैं माशाल्लाह। कौन सी सियासी जमात तगड़ी है आपके हल्के में? पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी। पिछली बार तो उन्होंने 6000 कुछ वोट उठाए थे। उम्मीद तो है, झंडे तो ज्यादा लगे हुए, तो देखते हैं। अच्छा, झंडों से अंदाजा हुआ है। अंदाजा लग रहा है, मगर काम किसी ने भी नहीं किया है। जो आ रहा है अपना काम कर रहा है, आवाम का कुछ भी नहीं कर रहा। अच्छा जी। कौन सा काम आप चाहते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर करे, जो भी मुंतखब होकर आए? कुछ भी नहीं। हम हमारा जो हक है ना, लाइट गैस, वही नहीं है। बाकी और क्या ये करेंगे? कुछ भी नहीं बुनियादी चीजें आपको फराहम की जाए। बिल्कुल। पिछली बार आपके इलाके से MPA MNA उनका था, तो इलाके में काम तो नहीं हुए मेरे ख्याल से, या हुए हैं? काम हुआ है, लेकिन उस टाइम में असल में वो मैनेज होता वो कुछ टाइम के लिए था। उसके कुछ टाइम क्या, 4.25 साल के लिए था यार? 4.25 साल के था, लेकिन वो बीच में वो खुद चला गया था, क्योंकि जो सख्तियाँ हो गया उसके ऊपर वो चला गया था। हाँ। क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पार्टी है ना, अल्लाह के हुक्म से इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि मैं आवाम के लिए इतना खिदमत करता हूँ कि इंशाल्लाह आवाम खुश रहेंगे। हम हमारा जो है ना, इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। आज भी यहाँ पर बड़ी मार्केट्स मौजूद हैं, बड़ा यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है। तो कारोबारी हजरात हैं आपकी तरह, जिनकी दुकानें हैं या होटल्स हैं, उनको सबसे बड़ा मसला कौन सा दरपेश आता है यहाँ? मसला क्या दरपेश आता है? सब सही है, बस सिर्फ गैस बिजली इसका परेशानी है, बाकी सब चीज़ की। सेवरेज का क्या सूरत है? सेवरेज की थोड़ी मामूली खराबी है। थोड़ी खराबी है। अच्छा, 2018 में आपके हल्के से PTI के MPA MNA मुंतखब हुआ था, जीतेगा दोबारा।
आप समझते हैं इस बार भी वही सीट निकालेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ, पिछली बार उनकी कारकर्दगी को 100 में से कितने नंबर देंगे? भाई 100 में से कारकर्दगी उनको करनी ही नहीं थी, तो यहाँ पर करने क्या देंगे? सर 4.5 साल थे, 4 साल थे, लेकिन उनको कुछ काम नहीं करने दिया। बाकी जो भी काम किया उन्होंने बेहतर किया। इस बार भी आप समझते हैं? अल्लाह ने जाना। पर MQM भी बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिखाई दे रही है। उनके भी चांस जो है ना दोनों के 50-50 है। अच्छा 50-50 चांस है। कारकर्दगी तो भाई सबकी जीरो रही है, कोई भी थे। अच्छा साफ बात ये, कोई नहीं करता काम, सब बेकार है। 30,000 वोट करके करीब 25,000 के करीब वोट लिए थे PTI ने पिछली बार, लोगों ने एतमाद किया था उन पर। भाई पहले तो खैर पता नहीं जिस तरह मिल गए थे इस दफा, लेकिन अवाम का रुझान है उनकी तरफ। अच्छा इस दफा है रुझान, इस दफा उन्हीं की तरफ है, हर अवाम का रुझान है। पहले और कौन टफ टाइम दे सकता है उन्हें यहाँ पर? ऐसा कोई नहीं टफ टाइम दे उनको। पीपल्स पार्टी MQM इनके क्या हालात हैं? बस पिछला देख के तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इनको दोबारा दिया जाए। अच्छा आप क्या समझते हैं जो भी मुंतखब नुमाइंदा है वो इन इलाकों का जिसमें आपका जो हल्का है यहाँ पर सबसे पहले कौन सा काम करे, जो सबसे बड़ा मसला है? बल्दियाती निज़ाम, पानी बिजली गैस, ये बल्दियाती निज़ाम। हालांकि ये आम इंतखाबात हैं, आम इंतखाबात है, ये काम होना चाहिए बुनियादी जो पर काम है। बुनियादी कामों से ही लोग नहीं निकले। नहीं बुनियादी काम ही नहीं हो रहा तो फिर आगे की बात क्या करेंगे? मसले होते थे, अब तो गैस के मसले हो गए। आज अच्छा पढ़ा लिखा आदमी भी सिलेंडर लेके जा रहा है, सिलेंडर लेके जा रहा है और रिस्की भी है। रिस्की भी है। मेन मसला गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए ना। सही है, सबको आवाम को लगा दिया सिलेंडर के पीछे, बोला हम जो करते रहे सिलेंडर लेके। जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं जब असेंबली में वो आए तो ये जो गैस का मसला है इसके हवाले से कोई पॉलिसी, कोई हिकमत अमली बनाए ताकि ये जो आवाम इस वक्त सिलेंडर जैसा रिस्क उठाने पर मजबूर है ये इससे तो बाहर निकल सके। PS 103 में जो सोल्जर बाज़ार और डोली खाता के इलाके हैं यहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा परेशान सेवरेज के बोसीदा निज़ाम से हैं और उसके साथ साथ गंदगी और कचरे से हैं। जा बजा हमें यहाँ पर इन इलाकों में गंदा पानी और कचरा गंदगी दिखाई देती है। अभी भी मैं जिस मुकाम पे खड़ा हूँ ये डोली खाता की वो जगह है जहाँ पर वो जो डोलियाँ चलती हैं, जो बग्गियाँ चलती हैं, उसके घोड़े खड़े होते हैं। और ज़रा आप सूरत हाल देखें इस जगह की कि कितनी नाक़िस सूरत हाल है सफाई सुथराई की। ये यकीनी तौर पर एक बड़ा परेशानी का मामला है और जब लोगों से हमारी बात होती है तो वो यही कहते हैं कि बुनियादी मसाइल से हम बाहर निकलेंगे तो फिर सोचेंगे कि आगे आने वाले मुंतखब नुमाइंदों से कौन सी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हमने जो है वो मांगनी है। आपके इलाके में इस वक्त सूरत हाल क्या है? कौन सा ऐसा मसला है आप समझते हैं जो सबसे पहले मुंतखब होकर जो नुमाइंदा आएगा उसने हल करना है? आप तो बताएं, उनसे मैं कर लूँगा, आप अपना बताएं ना। मैं सियासी नहीं हूँ ना। सियासी नहीं, मैं आपके हल्के का मसला पूछ रहा हूँ। यहाँ पर तो है ही नहीं कोई मसला नहीं, सब ओके की रिपोर्ट है सर, कोई मसला नहीं है। कराची पेरिस बन गया है। कराची पेरिस हो तो आपको भी पता है कि कराची पेरिस कैसे बना। बड़े साहब कह रहे हैं इंडिया का एक सवाल आपने पूछा है ना। हाँ। बोला यार चांद पे इंडिया पहुंच गया, बोला हम उनसे पहले पहुंचे हुए। हाँ। बोला ना चांद पे बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, यहाँ पे भी नहीं है, तो बस हम चांद पे पहुंचे हुए। हाँ। तो पिछली बार जो आपके हल्के में मुंतखब लोग आए थे जी, उन्होंने आपको इस ज़मीन पर क्या क्या फैसिलिटीज़ दी? क्या फैसिलिटी दी है भाईजान? ये फैसिलिटी पड़ी हुई है, ये कचरा, ये फैसिलिटी। हाँ। पानी है पीने का साफ नहीं है, पानी बिक रहा है, मिल नहीं रहा है। सही है, ठीक है। हाँ। गैस के बिल भर रहे हैं, हाँ। गैस नहीं है। सही है। बिजली की लोड शेडिंग आपके सामने 14 घंटा नहीं है, 10 घंटा मुश्किल से मिल रही है। और बिलें आप देख लो कि क्या फैसिलिटी है मेरे भाई। तो सर पर आ गए इलेक्शन, सारे आएंगे, दरवाजा बजाएंगे और कहेंगे मैं वोट तो दो। क्लियर आपके कैमरे के आगे बोल रहे चोर है, चोर ही आएंगे। अच्छा, हाँ, मैं तो क्लियर कट बोल वोट देने का इरादा है? इरादा है वोट देंगे, जिसको दिल बोलेगा उसको देंगे। अच्छा, क्या देखकर वोट देंगे ये बताएं? बस जहाँ जिधर हमारा ईमान मुतमईन होगा उधर हम देंगे। यार ये बंदा सही है, सही है, बिल्कुल, भले वो किसी भी पार्टी का हो। किसी, क्योंकि हमसे बेहतर आप जानते हैं इस बात को। अवाम पर अवाम की राय अपनी होती है। सर क्या समझते हैं कौन सी सियासी जमात कुछ काम कर सकती है? उसने बोल दिया, क्या बोल सकते हैं। पिछली बार आपके हल्के से PTI के MP मुंतखब हुए थे, उन्होंने कौन से काम किए जो आपको याद हो? ऐसे तो कोई भी काम नहीं हुआ है, कोई भी ऐसा काम नहीं है, एक भी हमारे नज़र में तो कोई भी ऐसा काम नहीं है। बाकी जो है ना, अल्लाह मालिक है, अभी देखो कौन आएगा। अभी आप भी जानते हैं कि कौन आने वाला है। वोट देने का इरादा है?
वोट तो देंगे, पीटीआई को देंगे इंशाल्लाह। पीटीआई को देंगे, पर आप कह रहे हैं कि काम तो कोई नहीं हुआ पिछली बार भी। बस अभी इस्तीफा देख लेंगे ना, अभी अच्छा, अभी एक इमरान chance खान और की दे रहे वजह हैं। से, इमरान खान की वजह से देंगे इंशाल्लाह। अच्छा जनाब, मुख्तलिफ आरा है लोगों की, और ये दुकानदार हैं, कुछ मार्केट के लोग हैं, इनकी आरा भी बड़ी अहमियत की हामिल है। किसको वोट समझते हैं कि किसको देना बेहतर होगा, हम इनसे ये सवाल कर रहे हैं। अच्छा जनाब, PS 103 का इलाका है डोली खाता, और इस इलाके की अहमियत यह है कि यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साबिका चेयरमैन, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की इस इलाके की पैदाइश है। इस हवाले से ये अहमियत का हामिल है। यहाँ पर लोग इस बार इंतखाबात में क्या सोच रहे हैं और किस सपोर्ट में हैं, क्या कहते हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं। इलेक्शन आ गया सर, अब रोज़ाना आपसे वोट मांगने लोग आएंगे, तो इन इलाकों के मसाइल कौन से हैं जो आपने उनसे हल करवाने हैं? सर जो इलाके में मसाइल ही हैं, ये सामने पाइप लाइनें फटी हुई हैं, गटर लाइनों की ढक्कन नहीं है, सेवरेज का मसला बड़ा है, सेवरेज का मसला है, गैस का मसला है, हाँ ये तो मेन मसले हैं। पिछली बार आपके हलके से PTI के MP मुंतखब हुए थे, मतलब आपके हलके के लोगों ने उन पर एतमाद किया था, 25,000 से ज़ायद वोट लिए थे। कितना काम हुआ उनके दौर में? काम तो हर दौर में ये ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है, ये मतलब छोटा मोटा सड़क बन गई या यही छोटा गटर वटर का काम हो गया, और क्या होगा। अच्छा, तो इस बार क्या लगता है कौन सी सियासी जमात यहाँ पर तगड़ी है? इस वक्त ये पीपल्स पार्टी है भाई, हाँ। यहाँ इसी में है, क्योंकि MKM थी, अभी नज़र नहीं आ रही इतनी खास, पीपल्स पार्टी का ये MKM खास कैंपेनिंग करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। पिछली बार तो दूसरे नंबर पे MKM वाले थे, जी, तो इस बार पीपल्स पार्टी आप समझते हैं जी हाँ। कि निकाल सकती है? अच्छा जनाब, कौन हल्के में तगड़ा है, कौन सी सियासी जमात ज़्यादा मुतारिक है, लोगों का जो सपोर्ट है वो कौन हासिल करने में कामयाब होगा, ये ज़रा लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आपके इलाके हैं जो PS 103 में आते हैं, ये इलाके, यहाँ कौन से काम करवाने हैं उनसे वोट के बदले? नहीं तो फिलहाल कोई काम नहीं कराना भाई, कोई काम नहीं कराना हमारे, कोई भी नहीं करता है काम करने के अलावा भी कमाल, ये लोग काम करना दूर की बात है, आते हैं उसके बाद हाँ, बहुत दूर चले जाते हैं। वोट के वक्त आते हैं सारे। पिछली बार PTI के MP में थे। 30 साल से काम हुआ है तो वो MQM ने कराया है, अच्छा। आज तक उसी के काम हुए हैं। अब जाके काउंसलर पीपल्स पार्टी का यहाँ पे आया है, हाँ, काम नहीं हुए भाई, काम नहीं हुआ। काम नहीं हुए, परेशानी बहुत हुई है। हाँ। जो इस मार्केट का किराया कंटोनमेंट का 4,000 का 2,200 रुपये से 4,000 हुआ था, उसको 12.5 कर दिया गया, सही है। फिर 12.5 से मिनते तरले करके इनसे 6 कराया है, अभी फिर वो मतलब है कि 6 से 8 करेंगे, मतलब परेशान कर रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार कौन सी सियासी जमात आपके मसाइल का हल निकाल सकती है? कोई बेहतर है? कोई ऐसी जमात जिसको अल्लाह पाक का हुक्म हो, वो आए तो वही निकाल सकती है। इस मुल्क की तरक्याती कोई काम नहीं हो सकता। पिछली बार जो PTI के MP थे उन्होंने कितना काम किया? बहुत अच्छा माहौल हो गया था, बहुत अच्छा आगे नज़र आ रहा था, उसको रोक दिया गया। अच्छा, तमाम अच्छे कामों को होने से रोक दिया गया, इस मुल्क को तरक्की करने से रोक दिया गया, क्योंकि PTI आती तो कुछ उम्मीद थी। आप तो कह रहे हैं MQM के दौर में काम हुआ है। इस इलाके में 30 साल उन्होंने ही काउंसलर रहा, हमें काउंसलर से अपने इलाके से वास्ता है ना, तो इलाके का काम हुआ उस वक्त। अब वो इलेक्शन हुए, पीपल्स पार्टी का काउंसलर आया, कोई काम है नहीं हुए वो। MP साहब जो थे पिछली बार 2018 में जो मुंतखब हुए थे, जमाल सिद्दीकी साहब, वो हल्के में कितने मुतहरिक थे? नहीं वो और बेहतर था ना यार, अपने हमारे बेहतर थे, उनसे बेहतर थे। अच्छा, सुनवाई थी, हाँ सुनते थे, हाँ सुनवाई। बड़े साहब, कौन इस बार आपके हल्के में आप समझते हैं स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार है जिस पर लोग एतमाद कर रहे हैं? भाई देखो, जो अच्छा काम करेगा उस पर बात करेंगे। सही है। अब ये हमारी आवाम की गलतियां हैं, हाँ, जो हम एक के पीछे एक चले जा रहे हैं। हाँ, कहानी तो हमने अपनी है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। अब आप उसको देखो, मुख्तलिफ उसको आप लाओ जो काम करे। हाँ, बिला वजह ये ढोल बजाना और ये इसको ले आना उसको ले आना बेकार की बातें सारी। अच्छा, ये काम कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये तो उसके मुंतखब होने के बाद पता चलता है। देखिए यार, अभी तो पिछले 32 सालों से तो मुर्तज़ा काम कर रही थी, कर रही है, बिल्कुल सही है।
फिर ये पीपल्स पार्टी आ गई है, अब ये कुछ करवा रही है। हाँ। ये सिर्फ सियासतदान जितने भी हैं ना, ये सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं। अच्छा, जो पिछली बार पीटीआई के एमपी एमएनए थे आपके हलकों से, उन्होंने कितना काम किया? नहीं, उनके लिए तो ये कह सकते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया उन्होंने काम? बिल्कुल अच्छा। अच्छा, कौन सा काम उनका आपको पसंद आया जो जहन में हो गया यार ये बड़ा अच्छा काम किया? उनका ये काम था कि वो बगैर बजट के हमारे इलाके को हर चीज़ के लिए प्रोवाइड करते थे फैसिलिटी। बगैर बोले हमारे इलाके में टाइलें लगा रहे थे और लाइनें बिछा रहे थे। वो उनका अच्छा ही है। अच्छा, बाकी तो सब आते हैं अपने लिए लॉलीपॉप देते। इस बार कौन सीट निकालेगा? भाई इस दफ़ा तो पीपल्स पार्टी वाले नजर आ रहे हैं सीट निकालते हैं। अच्छा, आपने मुख्तलिफ बातें की। आप कह रहे हैं कि पीटीआई के दौर में भी काम सही हुआ, 32 साल से एमक्यूएम काम करा रही थी, पीपल्स पार्टी सीट निकालेगी? अब सीट निकालेगी। अच्छा, चलें जी, बड़ा गहरा तज्जिया है और देखते हैं कि होता क्या है, किसने काम किया और लोग किस पर एतमाद करेंगे, ये पता चलेगा। इलाके का सबसे बड़ा मसला क्या है जिसे आप चाहते हैं जो भी वोट लेकर आए वो हल करे? ये वो पानी का ही है। मीठा पानी नहीं है? है। हाँ, और सही है ना? सही है। सेवरेज का निज़ाम कैसा है? वो सही नहीं है। सही नहीं है? नहीं। पिछले दौर में जो आपके एमपीए थे उन्होंने कितना काम किया? उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, वो लोग आए ही नहीं। हाँ। पीटीआई के थे। आपने पिछली बार किस पर एतमाद किया था? हाँ, पिछली बार किस पर एतमाद किया था? हमने पीपल्स पार्टी को वोट दिया। पीपल्स पार्टी को वोट दिया था। इस बार आप क्या समझते हैं कौन सी सियासी जमात बेहतर है? इस दफ़ा भी पीपल्स पार्टी को ही देंगे। पिछली बार कौन सी सियासी जमात से उम्मीदें लगाई थी? पिछली बार सियासी जमात पे किसी से भी उम्मीद नहीं लगाई थी। वोट तो डाला होगा ना? वोट हमने तहरीक लब्बैक को डाला था। तहरीक लब्बैक को डाला। कौन सी बात तहरीक लब्बैक की आपको पसंद है? तहरीक लब्बैक की सारी बातें पसंद है, कोई एक भी ख़राब है। जैसे कोई एक आध? एक तो ये कि वो सूदी निज़ाम ख़त्म करेगी। ठीक है। निज़ाम मुस्तफ़ा लेकर आएगी। ठीक है। जब निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सही होगी। सही है। काम के हवाले से कितना मुतमईन है उनकी कारकर्दगी से? काम के हवाले से अब निज़ाम मुस्तफ़ा आ जाएगा तो काम खुद आ जाएगा। इस बार भी आपका वोट उन्हीं की तरफ है? उन्हीं की तरफ है और मैं तहरीक लब्बैक का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। मेरे पास सारी चीज़ें उनकी बनती भी यहीं पर। अच्छा, ज़बरदस्त। चलें जनाब, लोगों की क्या राय है ये हम ले रहे हैं। सर, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, तहरीक लब्बैक, कौन सी जमात आप समझते हैं आपके हल्के के लिए बेहतर है? सभी बेहतर है। सभी बेहतर हैं? जी, सब बेहतर है। तो वोट तो किसी एक को ही जिस तरह के हालात जा रहे हैं सब बेहतर है। अच्छा, पिछली बार आपके हल्के से पीटीआई के एमपीए थे जमाल सिद्दीकी साहब, उनकी कारकर्दगी कैसी थी? बस वैसी थी जैसे है बस। अच्छा, मुतमईन है उससे या नहीं है? हम तो किसी से भी मुतमईन नहीं। किसी से? इस दफ़ा इरादा है वोट डालने का? नहीं, इस दफ़ा कोई इरादा नहीं। वोट ही नहीं डालेंगे? वोट नहीं डालेंगे। कौन सी सियासी जमात बेहतर है आप समझते हैं काम कर सकती है? कौन सी सियासी जमात बेहतर है इस वक्त तो फ़िलहाल कराची के हिसाब से अगर देखा जाए तो एमक्यूएम वो जमात है जिसने कराची में पहले भी काम कराए और आज भी काम करा रही है और आगे भी कराएगी। लेकिन हल्के के हिसाब से देखेंगे तो हमारे एक काउंसलर हैं दानिश जीनिया साहब पीपल्स पार्टी के। जब से वो यहाँ काउंसलर बने हैं तो उन्होंने माशाल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छे काम कराए हैं। दानिश जीनिया भाई ने काफ़ी काम करवाए। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि सियासी पसंदीदगी एक तरफ, पर हल्के में जो उम्मीदवार तगड़ा होगा उस पर भी, उसको भी सपोर्ट करना है। बिल्कुल सपोर्ट भी करना और हमें तो ये देखना है जो हमारे इलाके के काम कराएगा, हमारे इलाके की बेहतरी के लिए जो सोचेगा वो आएगा, उसको वोट भी देंगे, जो बैठ के बात करेंगे कि हाँ। तो आपको पता है यहाँ तो वोट लेने आते तो बहुत हैं लेकिन उसके बाद नज़र भी कोई नहीं आता। उसके बाद नज़र नहीं आता। वैसे तो चाय के होटल पे चाय भी पीते हैं वोट मांगने जब आते हैं। कौन आपको लगता है कौन सी जमात बेहतर है? एमक्यूएम। एमक्यूएम? सर, एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, टीएलपी, एमएमए, जमात इस्लामी? पीपल्स पार्टी। वजह? पीपल्स पार्टी वह जमात है जो पाकिस्तान को मसाइल से निकाल सकती है। अच्छा, 1.5 दहाई से सिंध में उनकी हुकूमत है, नहीं, उसकी कारकर्दगी कैसी है? अच्छी कारकर्दगी है। उन्होंने हॉस्पिटल बनाए हैं, बड़े काम किए हैं सिंध में। अगर किसी को नहीं नजर आए तो वो अलग बात है। अच्छा, आप सर क्या समझते हैं कौन सी सियासी जमात बेहतर है? करीब आ जाए। पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी? वजह क्या है? वजह यही है कि सिंध में इन लोगों ने काफी कौन सा काम जो आपके जहन में रह गया हो यार ये बड़ा तगड़ा काम कराया इन्होंने? काफी सारे काम किए जो दिखते नहीं लोगों को। जो दिखते नहीं है? अच्छा, फिर ये तो बड़ी
जू मायने बात है, ऐसे काम कराएं जो दिखते नहीं। वालेकुम अस्सलाम अंकल, कौन सी सियासी जमात आपके हलके में इस वक्त आप समझते कि काम करवा सकती है? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। आप खुद देख रहे हो कि जब से ये हमारा पाकिस्तान बना, कराची का जो नक्शा है आज से 25-30 साल पहले कैसा था और वैसे के वैसे ही है अभी तक। देख रहे हैं आप, ये मसाइल हल नहीं हुए हैं, कुछ नहीं। कितना ही बड़ा दबंग आया, उसने कोई आवाम के लिए कोई खिदमत नहीं अंजाम। आप लोगों ने, आपसे मुराद आपके हलके के लोगों ने पिछली बार पीटीआई पे एतमाद किया था, 25,000 से ज़्यादा वोट उठाए थे उन्होंने। एग्जैक्टली कितना काम आए वो वोट? एग्जैक्टली रही बात उसका, आपने बहुत अच्छी बात की है। देखो कोविड के अंदर मुझे अभी तक याद है कि हम लोगों ने 100 रुपीज़ लीटर पेट्रोल और 100 का 1.5 लीटर दूध खरीदा, सही है। और रही बात मुस्तहिकों तक तकरीबन सब तक उन्होंने इमदाद भेजी। रही बात होता है ऊपर नीचे, किस पार्टी के अंदर नहीं इतना था जो खून खराबा या इस तरह जलाओ गिराओ तकरीबन सब में हुआ। लेकिन जहाँ तक इमरान खान का है, हमने फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और उसको अल्लाह ज़िंदगी देवे, और उसने आवाम को और हमारे इलाका साइड एरिया मेट्रोविल के अंदर उसने काम किया सर। ये तो कह रहे हैं पीटीआई वालों ने अच्छा काम किया है पिछली बार, आप समझते हैं अच्छा काम किया है? देखो जी, जो भी किसी का चाहने वाला है वो तो उसी की बात करेगा। पर हम अगर हम कारकर्दगी की बुनियाद पे बात करें वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? चाहत से क्या होता है? कारकर्दगी तो पीपल पार्टी की सबसे अच्छी है। अच्छा, कारकर्दगी पीपल्स पार्टी की सबसे अच्छी है। रही बात, उन्होंने भी अपना काम किया है। हाँ। लेकिन इस वक्त हमारा साइड एरिया पानी से महरूम हुआ हुआ है, बिजली से, सड़कों से, राइट। और रही बात जो इनको सेहत के मुताबिक काम करना था, जो इस वक्त एजुकेशन और हेल्थ पे, उस पे फोकस करने की ज़रूरत है जनाब। सेहत और एजुकेशन के हवाले से पॉलिसीज़ बनानी होंगी जो भी मुंतखब नुमाइंदे आएंगे। नाज़रीन, PS 103 कराची में इसलिए भी बड़ी अहमियत का हामिल है ये हल्का कि इस हल्के में जो इलाके आते हैं उनकी अपनी वजह शोहरत है, उनकी अपनी एक तारीख़ है और वहाँ पर एक सियासी तारीख़ भी रही है। अगर हम इस हल्के की बात करें तो पिछली बार इस हल्के से सूबाई असम्बली में PTI के नुमाइंदे मुंतखब हुए थे। उनकी कारकर्दगी के हवाले से लोगों का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया। कुछ लोग उनकी कारकर्दगी से मुतमईन थे, कुछ बिल्कुल मुतमईन नहीं थे। इस बार अगर इस हल्के की सूरत हाल देखें तो जब लोगों से बात होती है और हल्के में हम जाते हैं तो सेवरेज का निज़ाम और मीठे पानी की फराहमी, ये दो ऐसे बड़े मसले हैं जिससे लोग शदीद परेशान हैं। यहाँ तक परेशान हैं कि बहुत सारे लोग तो वोट डालने के हक़ में नहीं, और वो ये कहते हैं कि जनाब इस बार वोट कास्ट नहीं करेंगे अनटिल अनलेस हमें आगे कोई श्योरिटी नहीं देता कि आपके ये दोनों मसले हम हल करेंगे। यकीनी तौर पर लोग वोट डालते हैं और उन्होंने डालना भी चाहिए क्योंकि उनकी एक अमानत है अपनी कौम की तरफ कि उन्होंने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करना है और मुंतखब नुमाइंदे को लेकर आना है जिसको भी वो पसंद करते हैं। तो पर इस बार वोट का मयार जो है, पैमाना जो है वो कारकर्दगी को बना दिया गया। सियासी जमातों की बात करें तो लोगों की पसंदीदगी है यहाँ पर। एक बड़ी तादाद MQM पाकिस्तान के सपोर्टर्स की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी सपोर्टर्स हैं। पिछली बार के फातेह PTI उनके हक़ में भी लोग हैं यहाँ पर, और मुख्तलिफ़ जमातों के भी वोटर सपोर्टर जिसमें TLP और दीगर जमातें हैं वो भी हमें यहाँ दिखाई देते हैं। मगर तमाम तर लोग इस हल्के के इस बार जो है वो अपने मसाइल को लेकर बड़े संजीदा हैं और उनका कहना यह है कि जो भी वोट मांगने आता है तो सबसे पहले उससे यकीन दहानी लेंगे कि जनाब आपने हमारा ये मसला हल करना है, और उस बंदे की शख्सियत को भी हमने परखना है कि आया हमारी पसंदीदा जमात से ही क्यों ना हो, पर क्या ये जो शख्स यहाँ से कैंडिडेट खड़ा हुआ है ये अहल है, क्या ये हमारे इलाके को जानता है, उसके काम कर सकता है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस वक्त जो लोगों की तवक्कुआत हैं उनके नुमाइंदे, उनके मुंतखब लोग उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरें। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए हल्के में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।